कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय तक साथ रहे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि आप लोगों में कभी कोई बात नहीं छिपी थी। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे, तभी एक यमदूत उरद्र से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराए। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा कर दिया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो ही यमदूत फिर उद्र से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। मेरी मौत हो सकती है। गरुड़ ने उसे समझा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो। 2-3 और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराएं। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत होने वाली है। उसने गरुड़ से कहा, दोस्त मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर स्माइल है। गरुड़ को भी लग सकता है कि कौवे सही हो सकता है। उसने कौवे को गांभीर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं यहाँ से इतनी दूर ले जाऊं कि ये यमदूत परमात्मा दिखाई ही ना दे। गरुड़ कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर चला गया। दोनों को अब ये डर नहीं है कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक बाल तक पहुंच गए, वहां वो यमदूत पहले से ही मौजूद थे। वह कौवे को देखते ही उस पर पाश फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछकर, यह मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी गई थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर जंगल में शर्मिंदा क्यों थे? यह उसी समय गिर गया था तो मार दे। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी गई थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में पहुँचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबे हैं, उड़ान भी भर नहीं सकती तो हजारों योजन दूर कैलाश तक ये पहुँचेगा कैसा? यही कारण मैं रोज मुस्कुराता हूँ जा रहा था। लेकिन भाग्य देखें, आप इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक कम समय में ले आए। कहानी की सीख, जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। इससे कहीं भी छिपाया या बचाया नहीं जा सकता। जब तक जीवन है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन यदि मृत्यु निकट हो तो कोई प्रयास आपको बचा नहीं सकता।